क्या आप जानते हैं कि 21वीं सदी का पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तैयार हो जाइए एक नए इतिहास के लिए। दशकों पुरानी देरी खत्म हुई। अब भारतीय वायुसेना का एक और पायलट करने जा रहा है स्पेस की उड़ान। स्टार्स तक पहुंचने का ख्वाब यूपी की राजधानी लखनऊ के बेटे ने कर दिखाया। राकेश शर्मा के बाद देश का नया गर्व। जब दुनिया सो रही थी तो शुभांशु शुक्ला ने चांद तारों से पूछा, क्या तैयार हो तुम मुझे अपनी दुनिया दिखाने? ये ऐसा सितारा है जो सू-30, मिग-21, मिग-29, जगौर, हॉक, डॉर्नियर 228, N-32 जैसे 7 लड़ाकू विमान उड़ाने वाला चुनिंदा पायलट है। जी हाँ, आज से कुछ साल पहले भारत के अंतरिक्ष में एक नया अध्याय लिखा था, जब राकेश शर्मा ने सारे जहां से अच्छा कहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 21वीं सदी का पहला भारतीय कौन है जो अंतरिक्ष में न केवल भारत का नाम रोशन कर रहा है बल्कि नए इतिहास रचने को बिल्कुल तैयार है? कौन है वो जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है? शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ। सिटी मोंटेसरी स्कूल अलीगंज से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने वाले शुभांशु पर 1999 का कारगिल युद्ध गहरा प्रभाव छोड़ गया, जब उन्होंने एनडीए की लिखित परीक्षा बिना परिवार को बताए ही रजिस्टर कर ली। उन्होंने अपनी बहन की शादी के दिन चोरी छिपे एनडीए की परीक्षा दी, क्योंकि वो अंतरिक्ष के राह पर अग्रसर होना चाहते थे। उन्होंने यूपीएससी एनडीए इम्तिहान उत्तीर्ण कर 2005 में बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्राप्त की। फिर 2006 में भारतीय वायुसेना में फाइटर ब्रांच में कमीशन हुए। शुभांशु शुक्ला का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में लखनऊ में हुआ। उनके पिता एयरफोर्स में सेवा करने वाले ऑफिसर नहीं बल्कि एक सिविल इंजीनियर थे और माता गृहिणी थी। दोनों ने शुभांशु के बचपन से ही शिक्षा और करियर के प्रति उत्साह जगाया। बचपन से ही उन्हें वायुसेना और अंतरिक्ष की दुनिया से प्यार था, जिसे परिवार ने हमेशा प्रोत्साहित किया। शुक्ला ने 2012 में विवाह किया। उनकी पत्नी एक प्रोफेशनल थी जिन्होंने उनकी कट्टर ट्रेनिंग के दौरान घर की जिम्मेदारियां संभाली। इस दंपत्ति को एक बेटा है जिसका नाम और तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा नहीं की, क्योंकि शुभांशु नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यात्री होने के नाते अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखना पसंद करते हैं। वे नियमित योग, ध्यान और क्लासिकल संगीत से जुड़े रहते हैं। कहते हैं कि माधुर्य संगीत उनके मन को शांति देता है और योग उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा है। इतना ही नहीं, उनका बचपन का खिलौना जॉय द स्वैन उन्हें भावनात्मक रूप से उतना ही प्रेरित करता है जितना उनका मिशन कोई वैज्ञानिक उपकरण। जून 2006 में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन पाकर शुभांशु ने सू-30 MKI, मिग-21, मिग-29, जगौर, हॉक, डॉर्नियर 228, N-32 जैसे लड़ाकू विमानों पर उड़ान भरी। 2000 घंटों से अधिक से फ्लाइट समय के साथ वो टेस्ट पायलट सर्टिफाइड भी बने। मार्च 2024 में उन्हें ग्रुप कैप्टन का दर्जा मिला, जो उनकी असाधारण उपलब्धियों का प्रतिफल था। 2019 में भारतीय मानवयान कार्यक्रम गगनयान के लिए IAF के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन द्वारा शुभांशु को शॉर्टलिस्ट किया गया। 2020 में उन्होंने रूस के यूरी गगेरियन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग की और 2021 में बेंगलुरु स्थित एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में एडवांस ट्रेनिंग पूरी की। इस बीच IISc बैंगलोर से उन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक भी पूरा किया। गगनयान की तैयारियों के साथ ही शुभांशु को एक्सियम स्पेस के एक्सियम मिशन 4 में भेजा गया, जो नासा, स्पेसएक्स और इसरो का सहयोगी मिशन है। 10 जून 2025 को स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होना था, लेकिन फैल्कन 9 रॉकेट के एक प्रोपेलेंट टैंक में रिसाव का पता चला। इस लीक की वजह से लॉन्च पैड पर रॉकेट को तुरंत छोड़ने से रोका गया और क्रू की सुरक्षा को मद्देनजर सभी रिफ्यूलिंग प्रोसेस को खारिज कर दिया गया। शुभांशु शुक्ला ने इस अपडेट पर कहा कि सुरक्षा प्रथम प्राथमिकता है। हमारा प्रशिक्षण हमें हर परिस्थिति में तैयार रखता है। रॉकेट को निरीक्षण के लिए रिटायर पैड पर वापस ले जाया गया है और फिलहाल मिशन को कम से कम 24 से 48 घंटे के लिए टेंटेटिव रूप से पोस्टपोन कर दिया गया है। इस मिशन का नेतृत्व करेंगी पूर्व नासा एस्ट्रोनॉट पेगी वेटसन और शुभांशु वहां मिशन पायलट होंगे। ISS पर शुभांशु शुक्ला की जिम्मेदारियां होंगी मानव स्वास्थ्य पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का अध्ययन करना, भारतीय पारंपरिक दवाओं के इन्फ्यूजन के विज्ञान पर प्रयोग, पृथ्वी की दूर दराजी क्षेत्रों का रिमोट सेंसिंग, नए मटेरियल की कड़ी परिस्थितियों में परीक्षण। शुभांशु की राह आसान नहीं थी। एनडीए के कठिन चयन से लेकर जटिल वायुसेना मिशनों तक हर कदम पर उत्साह बाधाओं का सामना करना पड़ा। गगनयान की देरी और बजट कटौती ने मिशन शेड्यूल को प्रभावित किया, पर सतत परीक्षण से उन्होंने भरोसा नहीं खोया।
कई बार विफल टेस्ट उड़ानों के बाद भी वो मैदान पर लौट आते थे। ये उनका अदम्य उत्साह दर्शाता है। शुभांशु भारतीय युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान में करियर चुनने के लिए प्रेरित करेंगे। शुभांशु की उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। 2006 में उन्हें फ्लाइंग ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। वहीं 2024 में ग्रुप कैप्टन का प्रमोशन मिला। पायलट टीम लीडर के रूप में कई हाई प्रोफेशनल मिशन शुभांशु को दिए गए। शुभांशु भारत के पहले आईएएफ पायलट जिन्हें आईएसएस भेजा जा रहा है। ये अचीवमेंट्स उन्हें अंतरिक्ष और वायुसेना इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराती है। ऐसा माना जा रहा है कि अंतरिक्ष में सफल मिशन के बाद शुभांशु संभावित रूप से गगनयान 2 में कमांडर के रूप में सेवाएं देंगे। भारतीय स्पेस एजेंसियों के सलाहकार बनेंगे। युवाओं के लिए स्टेम एजुकेशन कार्यक्रम चलाएंगे। आगामी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर्यटन में भारत का नेतृत्व करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी अगली उड़ान 2027 के आसपास चंद्रयान 3 या आर्टेमिस सहयोग का हिस्सा हो सकती है। प्रेरणा का स्रोत और व्यक्तिगत जीवन शुभांशु का परिवार और लखनऊ की मिट्टी उनकी शक्ति रहा है। वो नियतम योग, मेडिटेशन और क्लासिकल संगीत प्रेमी है। जॉय द स्वान नाम सॉफ्ट टॉय उनके पास हमेशा रहेगा, जो बचपन की मासूमियत और जिजीविषा का प्रतीक है। उनकी कहानी बताती है कि दृढ़ संकल्प, देशभक्ति और निरंतर प्रयास से कोई भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों का प्रतिनिधि है। उनका सफर हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो इतिहास खुद लिखता है। आप भी अपने सपनों को उड़ान देने की हिम्मत रखिए। अगर ये वीडियो आपको प्रेरित करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और शुभांशु के लिए ऑल द बेस्ट लिखना एकदम मत भूलिए। जय हिंद। देखते रहिए प्राइम न्यूज़।